Hello and welcome back to our Brighter Minds YouTube channel. In today's episode, we will discuss about a company where assets are good, but due to erstwhile promoters' misadventures, the company is into the legal troubles. Basically, आज का जो हमारा जो कंपनी है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। तो फोर्टिस हेल्थ केयर एज वी ऑल नो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्लेयर इन इंडिया, मतलब इंटीग्रेटेड प्लेयर। एंड हम सभी जानते हैं कि दे आर इनटू हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक एंड डे केयर फैसिलिटीज़ में हैं और काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है इनकी। 4300 बेड्स हैं इनके पास एंड 400 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं। तो इन दैट सेंस काफ़ी बड़ा चेन है ये, अक्रॉस द कंट्री प्रेजेंट है। काफ़ी सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं इनकी। एंड देन अगर हम उनकी देखें तो कई सारे नए लाइंस में भी इन्होंने अपनी चीज़ें स्टार्ट करी है। ऑन्कोलॉजी में भी हम देखें तो वहाँ पे भी उन्होंने करा है, जो कि इनका मेजर सेगमेंट है। वहाँ से ठीक ठाक इनके पैसे आते हैं दे। एंड अगर हम देखें तो इन्होंने अभी कैंसर वाले सेगमेंट में भी नए हॉस्पिटल्स स्टार्ट करे हैं इन दिल्ली। सो बेसिकली एज एन एसेट काफ़ी अच्छा है। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इनका तकरीबन 1200 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर में इन्होंने जनरेट करा था। ऑक्यूपेंसी लेवल भी काफ़ी अच्छी है, 65% का एवरेज ऑक्यूपेंसी रहता है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड देखें तो वो भी तकरीबन 2 करोड़ रुपए का है इस क्वार्टर के अंदर में था, जो पिछले क्वार्टर से काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। ऑब्वियसली अगर हम पेशेंट का देखें, जो नंबर ऑफ़ डेज़ जो हॉस्पिटल में स्पेंड करते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई। 3.6 डेज़ का एवरेज रहा पिछले क्वार्टर से। तो ऑन एन एवरेज बिज़नेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस कंपनी की। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी पहले से काफ़ी हेल्दी लेवल पे है। द प्रॉब्लम इज़ कि जो प्रोमोटर्स थे पास्ट में इनके सिंह ब्रदर्स, उनका डाइची सैंको के साथ एक लीगल ट्रबल चल रहा था। तो फोर्टिस हेल्थ केयर जो है वो उन्होंने 2018 में IHH ग्रुप जो है मलेशिया की, उन्होंने फोर्टिस हेल्थ केयर को परचेज़ किया था। 31% स्टेक परचेज़ किया था एट 170 रुपीज़ पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू उनको 230 मिलियन शेयर्स अलॉट हुए थे। एंड देन वहाँ पे उनकी एक अपनी कंट्रोल चेंज हुई थी। तो ऑब्वियसली इतने बड़े स्टेक लेने के बाद ओपन ऑफ़र लाना था एंड दैट इज़ फॉर 26%। सो वो ओपन ऑफ़र जो है हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दी थी इन दिसंबर 2018। तो वो पेंडिंग काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, कोर्ट में केसेस चल रहे थे। ऑब्वियसली काफ़ी डिले हो चुकी है कंट्रोल, क्योंकि IHH के अपने प्लान्स भी जो हैं वो जो मार्केट्स हैं उनके मेजर मार्केट्स, वहाँ काफ़ी ग्रोथ को लेकर काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। जैसे उनकी खुद की जो होम मार्केट्स हैं, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, टर्की हो गया, वहाँ पे काफ़ी अच्छे इनके प्लान्स हैं। इंडिया के अंदर में भी वो काफ़ी अच्छे इम्प्लीमेंटेशंस करने का उनका प्लान रहा है। बट ऑब्वियसली ओपन ऑफ़र जो 2018 में रोक लगी थी दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू, वो उसकी वजह से ये प्रोसेस काफ़ी डिलेड होता चला गया। सुप्रीम कोर्ट में आज इनकी हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस स्टे ऑर्डर को कंटिन्यू किया और जो केस है वो वापस दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डाल दिया कि दे विल डिसाइड ओवर द ओपन ऑफ़र। तो उसकी वजह से जो है वो प्रोसेस अभी और फर्दर डिले हो जाएगा। एंड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो IHH और फोर्टिस हेल्थ केयर का जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हुई थी, ऑब्वियसली मतलब जो ट्रांजैक्शनल डीलिंग हुई थी, उसको एक फॉरेंसिक ऑडिट में भी डाल दिया। तो ये प्रोसेस जो है अभी और लेंदी हो जाएगा। सो पर्पस इज़ कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी पेनफुल पीरियड है, बिकॉज वैल्यू अनलॉक नहीं हो पा रही है, जो एक होती है कई बार की एक नए प्रोमोटर के आने के बाद, एक काफ़ी बड़ी ग्रुप के आने के बाद कंपनी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, ग्रोथ एक्सेलरेशन होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। बट आज के इस वर्डिक्ट के बाद जो है वो प्रोसेस और थोड़ी लेंदी होती हुई दिख रही है। ऑब्वियसली फोर्टिस का खुद का देखें तो उनका भी अपना प्लान काफ़ी एग्रेसिव है। वो आगे आने वाले टाइम में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के थ्रू 1500 बेड्स और ऐड करना चाहते हैं, 1500 बेड्स ओवर द ईयर्स। तो वो कहीं ना कहीं वो इंडिया की वन ऑफ द मतलब लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्लेयर बन सकती है, बनने की कैपेबिलिटी है इनके पास नंबर ऑफ़ बेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उस प्रॉब्लम की वजह से ये वैल्यू जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर पा रही है ड्यू टू दिस ओवरहैंग। और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी अगर SRL बिज़नेस जो इनकी डायग्नोस्टिक बिज़नेस है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। बट इस क्वार्टर में हम सभी जानते हैं कोविड का रेवेन्यू इनको काफ़ी कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे रेवेन्यू थोड़ी डाउन हुई। बट स्टिल दे आर इम्प्रूविंग ऑन नॉन कोविड, जो
टेस्ट होते हैं वहाँ पे उनका काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है, 37% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है वहाँ से। तो उसके अंदर भी वो उन्होंने अपने मतलब कलेक्शन सेंटर्स ऐड किए थे, एंड अभी जो उनके टोटल सेंटर्स है उसके हिसाब से डायग्नोस्टिक की भी अपनी एक वैल्यू है। हालांकि ये वैल्यू अनलॉकिंग उन्होंने 2018 में करने की कोशिश करी थी थ्रू SRL डीमर्जर, बट वो फ्रक्टिफाइड नहीं हो पाया और वो कैंसिल हो गई। सो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर एम्बेडेड हैं, बट वंस जब ये प्रोसेस कंप्लीट होएगा, जब एक ओपन ऑफर प्रोसेस को आगे जाने दिया जाएगा, देन दैट विल मतलब बी फ्रूटफुल फॉर द शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और नए शेयर होल्डर्स के लिए भी एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके अंदर। बट फ़िलहाल अभी ये स्टॉक के ऊपर एक ओवरहैंग है जो ड्रैग कर रही हैं चीज़ों को। सो आज की हमारी एनालिसिस फोर्टिस के ऊपर यही थी। होप करते हैं कि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। आने वाले टाइम में हम और भी नई कंपनीज़ को कवर करेंगे एंड विल डिस्कस ओवर दैट। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।